मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले उमरिया में आदिवासियों के साथ प्रताड़ना का एक मामला सामने आया है और भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता पंकज तिवारी पर आरोप लगाए गए। मामला करकेली जनपद अंतर्गत बड़खेरा गांव का है, जहां ग्रामीणों ने भाजपा नेता पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि नेता दबंगई दिखा रहे हैं और वर्षों पुराने निस्तार के रास्ते पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। कई आदिवासी परिवारों ने आरोप लगाया कि जिस रास्ते पर इनके द्वारा कब्जा किया गया है यह उनके आवागमन का मार्ग है, जिसे अवरुद्ध कर दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि यह रास्ता वर्षों से उनकी जीवन रेखा है, जिससे होकर वह अपने खेतों तक पहुंचते हैं, मवेशियों को ले जाते हैं और दैनिक गतिविधियां संचालित करते हैं। लेकिन भाजपा नेता द्वारा इस रास्ते पर जबरन कब्जा कर लिया गया, जिससे कई आदिवासी परिवारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन परिवारों ने बताया कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें धमकाया भी गया। पीड़ित कई आदिवासी परिवारों के सदस्य उमरिया कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और लिखित शिकायत सौंपी। प्रशासन से इन्होंने मांग की है कि उनके रास्ते को तत्काल खाली कराया जाए, ताकि वे बिना किसी भय और बाधा के अपने खेतों और घरों तक आ जा सके। ग्रामीणों ने चेतावनी भी दी कि यदि उनकी समस्या का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वह सामूहिक रूप से बड़े आंदोलन की राह पर जाने को मजबूर होंगे। इस गंभीर आरोप के बाद प्रशासनिक स्तर पर जांच की बात कही जा रही है। तो अपनी पीड़ा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे आदिवासियों को कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय कोल ने भी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने जिला प्रशासन से कार्रवाई कराए जाने की बात कही। इस पूरे मामले में पंकज तिवारी भी सामने आए हैं और आदिवासियों को द्वारा लगाए गए आरोपों को उन्होंने बेबुनियाद निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कोई भी अतिक्रमण नहीं किया गया है। वर्तमान सरपंच के द्वारा कार्य न कराए जाने के कारण यह स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि प्रशासन द्वारा इस मामले में कितनी तत्परता से और क्या कार्रवाई की जाती है। से आए हैं जो पंकज तिवारी पिता अरुण तिवारी, जो शासकीय प्रचलित रास्ते को उन्होंने जो है ग्रामीणों को आने जाने का, बच्चों के, विद्यार्थियों का, छात्रों के आने जाने का जो रास्ता था उसको अवरोध कर रहे हैं और आने जाने के लिए मना कर रहे हैं। तो उनके जो है हम उनकी बात समस्या सुने हैं और शासन से, प्रशासन से, एसडीएम से हमने ये निवेदन किया है कि इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए और एक समय सीमा पर इन्होंने तीसरी बार जन सुनवाई में आकर के अपने गांव की समस्याओं का आवेदन किया है। और हमने अभी जो है माननीय एसडीएम महोदय जी से निवेदन किया है कि समय सीमा पर इसकी जो है सुनवाई की जाए, अन्यथा ग्रामीण जनों के साथ में जिला कांग्रेस कमेटी उसी गाँव में जाकर के धरना प्रदर्शन करेगी। अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि वो राम राय, मैं बड़खेरा का हूँ। बताइए क्या समस्या। ये आदिवासी मोहल्ला वहाँ बसा है नदी के उस पार, तो वहाँ से रोड बंद कर रहे हैं। पंकज तिवारी मंडल अध्यक्ष हैं चंदिया के, ये अभी पद में थे मंडल अध्यक्ष। किस पार्टी? बीजेपी के हैं ये। इन्होंने रोड बंद करा, बोले हैं कि रोड न बनने देंगे। ये पट्टा मान लीजिए 40 साल पहले बनवाए हैं। 40 साल पहले ये और मलिया जी थे पटवारी, इन्होंने इनको पैसा दे के अब नया पट्टा बनवाया है। सरकारी जमीन है। कलेक्टर साहब से अनुरोध है कि इसकी जांच करा के और पट्टा रद्द किया जाए। आज अभी आप कहाँ आए? हम तो कलेक्टेड आए हैं आज। सबको ले सब जना है आदिवासी ये सब, इनको सब मतलब कलेक्टर साहब से निवेदन है ये करके पूरा पट्टा जो है सरकारी जमीन जहाँ से वो निकाल दिया जाए। और गरीबों को कम से कम रास्ता तो मिल जाए। आप रास्ता देखिए भाई साहब, इतना कीचड़ है। तो वहाँ स्कूल भी है इस पार बड़खेरा में, तो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं स्कूल। कलेक्टर साहब खुद जाके वहाँ मुआयना करें तब पता चले। तो मैं आपके माध्यम से उन लोगों को अवगत करा देना चाहता हूं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। पूर्व में मेरे पास मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी रही है, वर्तमान में जिला पदाधिकारी की घोषणा होने वाली है। तो हो सकता है कि यह एक सुनियोजित षड्यंत्र हो, लेकिन मुझे आपके माध्यम से, कुछ मीडिया बंधुओं के माध्यम से यह जानकारी लगी कि कुछ लोग मेरे गाँव के आके ऐसा अनर्गल आरोप लगा रहे थे। वो कोई मेरे कक्का है, कोई दादा है, कोई काकी है, इन प्रकार से मेरे संबंध है। मेरे पिताजी की पुश्तैनी भूमि है, जिसमें से 3 तरफ रास्ता है। पूर्व के सरपंच कालू कोल के द्वारा लगभग 70% जमीन को कंक्रीट सड़क बना दी गई है। मात्र अभी 30% रोड नहीं बनी होगी, जो वर्तमान सरपंच के द्वारा नहीं बनाई जा रही है। मैं तो स्वयं कहता हूं कि आप चल के उस रोड का निर्माण कार्य कराइए, क्योंकि बहुत सारी लेडीजों को
बच्चा जब जन्म लेता है उस समय उनको दिक्कत होती है। दूसरी बात, जिस कॉलोनी की ये बात कर रहे हैं, आज से 30 से 35 साल पहले मेरे पिताजी ने स्वयं ररिया कॉलोनी और जिस कॉलोनी से वो लोग आए थे उस कॉलोनी का निर्माण कराया था और उसमें मुरुम की जो रोड बनी है उसका निर्माण कराया था। तो इसमें तो ऐसा कुछ तथ्य ही नहीं है। हाँ, मैं जरूर आपके माध्यम से माननीय कलेक्टर साहब को भी मैं पत्र देके और आग्रह करूंगा कि वो विशेष दल गठित करके और उधर जाके अवलोकन कराएं। मैं जिसको प्रेम से कक्का और काकी बोलता हूं उनको अशब्द तो नहीं बोलूंगा और जिस देवता को मैं मानता हूं शंकर जी को, मैं उनकी कसम खा के तैयार हूं कि अगर मैंने उनसे रे से वे से बात की हो तो वो मेरे आरोप पर जो भी कानूनी कार्रवाई करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन मैं भी अन्य लोगों से यही मांग करता हूं कि उन लोग भी जो भी भगवान को मानते हैं उसके सामने खड़े होके और एक बार वो बोल दें कि हाँ भैया